हाय दोस्तों, आज हम कक्षा 10 गणित जिसमें हम पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति अनुपात। देखो यहाँ पे दिए गए कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति अनुपात। यह त्रिकोणमिति जो है यह त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। यह आपका समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी। ये समकोण त्रिभुज है, इसका बी 90 डिग्री। मतलब ये जो त्रिभुज है एक कोण इसका 90 अंश का होना चाहिए, तभी ये त्रिकोणमिति लागू होगा, अन्यथा नहीं लागू होगा। तो ये वाली भुजा हमारी क्या होती है? लंब होती है। लंब ये आपका आधार होता है, आधार, और ये आपका कर्ण होता है। ठीक, तो इसमें हम सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को देखेंगे। जैसे आपका होता है साइन थीटा, कास थीटा, उसके बाद आपका टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और काट थीटा। ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इन्हीं के बारे में हम पता करेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, और कास थीटा, टैन थीटा, सेक, सभी का अनुपात कितना होता है। तो हम एक आप ट्रिक जानते रहे हैं यार, ए एल होता है बटे के ए। ठीक, इसका मतलब आपका पहला पद जो होता है ये वाला आपका साइन का होता है, ये आपका साइन का सिंबल है। एक कॉस का हो जाएगा और एक टेन का हो जाएगा। ठीक है, ये साइन हो जाएगा, एक कॉस आपका हो जाएगा और एक टेन हो जाएगा। एस सी टी। ठीक है, एस सी टी आप याद रखेंगे। ये वाला पार्ट आपका साइन का और एक कॉस का और एक टेन का। तो यहाँ पे आप देखेंगे साइन थीटा बराबर एल का मतलब आपका लंब है, आधा एक कर्ण है और ये आधार। ठीक, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा का मतलब एल अपान ए, यहाँ पे दिया है एल अपान के। ठीक, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तब ए लंब ए भुजा और ए भुजा क्या होती है? लंब की भुजा के बटे क्या होता है? कर्ण होता है। और कास थीटा बराबर देखिए यहाँ पे ए दिया गया मतलब आधार है, के का मतलब कर्ण है, तो कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा। उसमें फिर आता है हमारा टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ये आपको हो जाएगा लंब बटे आधार, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेक होता है, सेक थीटा बराबर, ये जो सेक होता है ना कास का अपोजिट होता है, कास का व्युत्क्रम होता है। तो मतलब कास थीटा बराबर क्या दिया है? आधार बटा कर्ण। तो इसका अपोजिट जब होता है, व्युत्क्रम जब होता है, एक कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। आपको सिर्फ 3 टे याद रखना, 3 टे याद रखेंगे तो आपको आ जाएगा। इसके बाद फिर आपका साइन का होता है, साइन का अपोजिट, साइन का व्युत्क्रम 1 अपान कोसेक होता है। तो साइन का व्युत्क्रम अगर लिखेंगे तो कोसेक। ठीक है, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा का मतलब कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, ये हो जाता है। उसमें फिर आता है आपका यहाँ पे टैन। टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? काट होता है। तो टैन थीटा बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ दिया गया लंब बटा आधार। तो अगर टैन को काट में बदलेंगे तो आधार बटा लंब हो जाएगा, ये आपका आधार बटा लंब। ठीक है, ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। यही आपका इस त्रिभुज पर लागू होगा। ठीक है, तो हमें इनको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको जानते रहेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, अगर आपको ये तीनों का पता रहेगा, ठीक है, तो आप इन सबका अपोजिट कर लेंगे, 3 अपने आप आ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एल ए एल बटे आपका के ए, इसको याद रखेंगे। नीचे आप एस सी टी कर लेंगे। ठीक है, तो एस सी टी कर लेंगे
इसको आप कन्फर्म होगा, इसका मतलब साइन, सी का मतलब कॉस, टी का मतलब टाइम। हाँ दोस्तों, ये हमारा प्रश्नावली है। अब प्रश्नावली 8.1। पहला प्रश्न क्या दे रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, तो हमें त्रिभुज बना लेनी है। ये आपका त्रिभुज हो गया ए बी सी। बी क्या कह रहा है, समकोण है, मतलब बी वाला कोण जो होता है समकोण का मतलब 90 अंश। उसमें तो यहाँ पे ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी, ये आपका बी सी जो दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे देखिए बी सी भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर दिया है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब ये हमारा कर्ण है, क्या है, कर्ण है, कर्ण है। अब हमें इसमें क्या होता है, सभी भुजाओं का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमने एक चीज देखा है यहाँ पे, बीसी अगर हमें कर्ण का मान नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या कहता है, तो पाइथागोरस जो प्रमेय होता है, एक कर्ण है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण की भुजा बड़ी होती है इन दोनों से, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ोगे ना तब जाके कर्ण के बराबर होता है। इसका मतलब आपका हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक। ये हो गया। अब हमें कर्ण निकालना है। लंब आपको पता है 7 है, प्लस कर्ण 24 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर 7 का वर्ग 49, और 24 का वर्ग आपका होता है 576, ठीक है। तो के स्क्वायर बराबर 9 6 15 7 4 11 1 12 5 1 क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हो गया कर्ण का वर्ग बराबर 625, किसका वर्ग है, 25 का, 25 का वर्ग। यहाँ से एक आधे कट जाएंगे तो कर्ण बराबर क्या मिलेगा, सिर्फ 25 मिलेगा। एक कर्ण का मान आपका आ गया 25, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, आप देख रहे हैं साइन ए, साइन ए, साइन ए अगर लेंगे तो मतलब ए वाला कोण हमें लेना है, ठीक है। तो इसके सामने की अगर एक कोण लेंगे तो इसके सामने की भुजा लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है, ठीक। और ये कड़ाई है, नीचे की भुजा आपका आधार होता है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़, अभी आपको बताया हमने, कड़, ठीक है। तो लंब का मान कितना, 7, 7, कड़ का मान कितना है 25। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए बराबर आपका आ जाएगा 7/25। ये साइन ए आ गया। उसमें फिर इसमें क्या दिए, काश ए दिया है। तो काश ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है, ठीक है। तो काश ए बराबर आपका हो जाएगा, जब ए बोलेगा ए भुजा लंब होगी और ए भुजा आधार, अगर सी बोलेगा ए भुजा लंब होगी ए आधार होगा। चलिए काश ए बराबर आधार बटा कड़, आधार कितना है 24, लंब कितना है 7, ये हमारा हो गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, साइन सी, साइन सी। अब यहाँ पे देखिए ये आपका साइन सी मतलब साइन थीटा पर लंब बटा कड़ होता है, इतना याद रखना। अब यहाँ पे आपकी एक चीज इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अभी ए निकाल रहे थे, यहाँ पे 7 है, पे 24 है, यहाँ पे 25 लिखा गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे ए वाला कोड लेंगे तो इसके सामने की जो भुजा होती है लंब होती है, ठीक।
और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगा। और 90 अंश के कोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण रहती है। अगर इसको 90 रहेगा ना तो इसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण रहे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन सी बराबर लंब, लंबे तब 24, आधार कितना है, आधार 7 है। ये आंसर हो गया। उसके बाद इसमें दूसरा, इसमें दिया गया cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। ठीक, आधार बटा कर्ण, तो आधार इसमें क्या 7 है, cos सी बराबर 7 बटा कर्ण कितना 25। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये दूसरा प्रश्न है, दिया इसमें दिया गया आकृति 8.13, मतलब ये वाली आकृति जो है 8.13 दिया, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें देखिए दो भुजा का मान पता है, तीसरी भुजा का मान पता नहीं रहता, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो इसका मतलब आपका होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये वाली भुजा हमारी लंब है, एक कर्ण है और ये आधार। ठीक, तो लंब कितना दिए गए 12, यहाँ पे 12 का वर्ग हो जाएगा, कर्ण का मान दिया 13, तो 13 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 13 को वर्ग करेंगे तो 169 होता है, 12 का 144 प्लस ए स्क्वायर। ठीक, इसको इधर लेके आएंगे तो 169 माइनस 144 इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इसमें से घटा लेंगे, 9 से 4 गए 5, 6 से 4 गए 2, 25, 1 से 81 बराबर ए स्क्वायर। 25 किसका वर्ग है 5 का, ये वर्ग है, एक हाथ ही कट जाएंगे, ये बराबर क्या आ गया 5, मतलब आधार इसका आ गया 5। ठीक, हमें ज्ञात क्या करना, tan p, tan p। ठीक है, अब जानते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं छोटा सा, LAL अपान KKA, ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। ये साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखो यहाँ पे कह रहा है P, ठीक, ए वाला P है, ध्यान देंगे, अगर ये P है तो मतलब एक कोण पूछ रहा है। ठीक, एक कोण पूछेगा तो इसके सामने की जो भुजा होती है लंब होती है, क्या होती है लंब, और इसके इधर वाली जो भुजा हो जाएगी आधार हो जाएगी। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। ठीक, इतना याद रखना। तो tan p बराबर आपका हो जाएगा लंब, लंब आपका 5, आधार कितना 12। उस पर फिर क्या पूछा है, cot r पूछा है, cot r, cot थीटा बराबर आपका होता है आधार बटा लंब होता है। ठीक, तो यहाँ पे r पूछा है, अब इसको हम मिटा देते। ठीक, जब काट ए वाला कोड पूछेगा तो इसके सामने की भुजा क्या होती है लंब होती है, यही इतना याद रखना। और इसके नीचे की जो भुजा होती है आधार होती है, इस तरह रहेगा तो इसे पता चल जाएगा वो कर्ण है। तो काट आर बराबर आपका हो जाएगा ए, आधार कितना है 5, लंब कितना है 12। ठीक, तो मान क्या पूछे, यहाँ पे सब मान पता हो गया आपको, ये आपका हो जाएगा tan p बराबर tan p माइनस cot r। तो tan p का मान कितना है 5 बटे, इधर मिटा दे रही, tan p का मान आपका 5 बटा 12, 12 माइनस माइनस है, cot r का मान 5 बटा 12। देखिए दोनों क्या प्लस माइनस है, मतलब एक कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0, ये आंसर हो जाएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया साइन ए बराबर 3/4, तो मतलब आपका यहाँ पे हो जाएगा साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, लंब क्या है 3,
आधार कड़ क्या है 4। यहाँ पे हम त्रिभुज बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ए दिया है, ए को यहाँ रखना है, यहाँ बी, यहाँ पे सी रखी। ठीक, तो आपका लंब क्या है, लंब की भुजा ए होती है, इसके सामने की भुजा लंब होती है, ये आपका लंब हो जाएगा 3, लंब आपका 3 हो जाएगा। आधार पता नहीं, ज्ञात करना है इसको। कड़ आपका दिया है, कड़ कितना है 4। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है, कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये आपका होगा, कड़ का मान कितना दिया है 4 का वर्ग, लंब आपका 3 का वर्ग प्लस आधार आपको निकालना। 4 चौक 16 बराबर 3 त्रिक का 9 प्लस ए का वर्ग। इसको इधर लाएंगे, 16 माइनस 9 बराबर ए स्क्वायर। 16 में से 9 गए 7 बराबर ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब अगर स्क्वायर हटेगा ना तो इसको रूट बना देगा, करीब 7 आ जाएगा। आधार आपका आ गया करीब में 7। ठीक, तो पूछा क्या है, कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है, एल ए एल बटे की ए। ठीक है, तो कॉस ए बराबर आपको होता है आधार बटा कड़, तो ए अपान के। तो कॉस ए बराबर, यहाँ पे ए दिया है, ठीक है, ए 90 डिग्री होगा, इसके सामने की भुजा लंब होती, लंब कितना है 3, पर यहाँ पे हमें क्या निकलना, आधार। आधार कितना है, जब ये लंब हो गए तो आधार हो गया, एक कड़ है, यहाँ पे करड़ी में 7 बटे कड़ कितना 4, ये हो गए। उसके बाद tan ए बराबर एल बटे ए, मतलब लंब बटे आधार। तो tan ए बराबर आपका हो जाएगा लंब 3, ठीक, आधार कितना करड़ी में 7, ये आंसर है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कॉट ए, मतलब यहाँ पे 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है। अगर यहाँ पे कॉट ए बराबर निकाल लेंगे तो आपका क्या हो जाए, 8/15 हो जाए। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज आप बनाइए। यहाँ पे ए दिया है, ए को यहाँ सामने रखो, ये बी होगा, ये क्या होगा सी, तो बी आपका 90 अंश का होगा। अगर यहाँ पे ए दिया रहेगा तो सामने ए रखना, इससे क्या होगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार होगा, इसे रखने में आपको आसानी होगी। तो ए आपका क्या होता है, आपका काट थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे लंब, tan का उल्टा होता है, तो tan का उल्टा आधार बटा लंब हो सकता है। यहाँ पे देखो आधार क्या है 8, लंब कितना है 15, तो मतलब हमारा कड़ ज्ञात करना है, ये पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, कड़ का वर्ग बराबर 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, कड़ का वर्ग बराबर 15 का वर्ग करेंगे 225 होता है, 8 टाइम 64 होता है। के स्क्वायर बराबर 5 4 9 6 2 8 2, ये 289 आपका 17 का वर्ग होता है। के स्क्वायर बराबर 17 का वर्ग, ये घाते कटेंगे, के बराबर आ जाएगा 17। ठीक है, तो मतलब आपका सब भुजा का मान पता हो गया। अब हमें क्या निकालना, साइन ए। साइन ए मतलब आपका होता है लंब बटा कड़। ठीक है, तो साइन ए बराबर आपका होगा, यहाँ पे ए है तो इसके सामने की भुजा लंब है, ये आधार है, ये कड़, सब सेम रहता है, तो बराबर है लंब बटा लंब कितना 15, कड़ कितना 17, ये आंसर हो गया। सेक ए बराबर, सेक काश का उल्टा होता है, मतलब कड़ बटे आपका क्या होगा आधार। ठीक है, तो सेक ए बराबर कड़ क्या दिख रहा 17, आधार क्या दिख रहा 8, यही आपसे पूछा था, ये आंसर है। यहाँ देखिए दिया पांचवा क्वेश्चन, सेक थीटा बराबर 13/17
तो यहाँ पे आप समकोण त्रिभुज बनाना आपको 13/12 दी, सॉरी। तो थीटा दिया है, मतलब ये वाला कोण हमें लेना, ये वाला कोण थीटा होगा, यहाँ पे 90 डिग्री बी और ए सी। थीटा दिया है तो मतलब इसके सामने की भुजा लंब, तो सेक थीटा बराबर आपका होता है, सेक थीटा बराबर आपका होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो कर्ण बराबर 13 हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बराबर 13 और आधार बराबर 12। तो कर्ण आप रखिए 13, आधार आपका 12। क्या ज्ञात करना? लंब, लंब आपको ज्ञात करना। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान कितना? 13 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार आपका 12 दिए। 13 का वर्ग 169, लंब स्क्वायर माइनस 12 बराबर 144, ए माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस है, इसको इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा कर्ण, ठीक, यह आ जाएगा 169 और 144 इधर लेके आएंगे माइनस 144 बराबर आपका लंब का वर्ग। तो घटा लेंगे, 9 से 4 गए 5, तो मतलब 25 बचेगा। तो यल 25 5 का वर्ग है, यहाँ से आधे कटेंगे, यल बराबर क्या मिला? 5 मिला, यल बराबर 5, मतलब लंबा आपका 5 आ गया। ठीक, इसके बाद क्या पूछा गया? अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात, मतलब हमें जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है इसमें से एक दिया है, ठीक है, हमें पांठे निकालना है। तो पहले हम शुरू करते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब कितना? 5, कर्ण कितना? 13, आ जाएगा 5/13। ठीक है, इसके बाद cos थीटा बराबर आपका होता है आधार बटा कर्ण। तो इसका मान आ जाएगा 12/13, मतलब आधार बटा कर्ण, मतलब 12/13। काश बाद आपको होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब आपका 5, आधार 12, 5/12। तो साइन के बाद क्या होता है? कोसेक थीटा होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, मतलब कर्ण बटा लंब होगा। कर्ण कितना? 13, लंब कितना दिया? 5। ठीक, उसके बाद कास का सेक, सेक का मान यहाँ दिया, सेक नहीं निकालना। टेन का क्या होता है? कॉट होता है, कॉट थीटा बराबर आपको हो जाएगा आधार बटा कर्ण। ठीक है, इसी का उल्टा होता है। तो आधार कितना है? 12, और आपका कर्ण कितना है? सॉरी, आधार बटा लंब होता है, मतलब आधार 12, लंब आपका, लंब आपका 5 हो जाएगा। ये 5 हो गया और एक आपका 6, 6 त्रिकोण में अनुपात ही होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारा 6वां क्वेश्चन है, दिया गया यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां काश ए बराबर काश बी, तो दिखाइए कि हमें कोण ए बराबर कोण बी, हमें यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे? पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, यहाँ से ए बी सी। देखो यहाँ पे ए क्या कर रहा है? न्यून कोण। तब ए अगर हमारा 90 अंश का है, तो ए 90 अंश के कम कोण को हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण। ठीक, उसके बाद कोण बी, तो मतलब यहाँ पे हमें बी रखना है और ए सी रखना है। एक तो कोण बी, ए भी न्यून कोण होगा, सी हमारा 90 डिग्री होगा। तो हम क्या दिया कि यहाँ पे दिया गया है काश ए बराबर काश बी। ठीक है, आप जानते हैं एल ए एल अपान के ए। ठीक, ए एस हो गया, साइन हो गया, ये काश होता है और ये क्या होता है? टैन होता है। वो आपका इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। तो यहाँ पे देखो काश, वहां पे क्या देगा? आधार बटा का,
तो मतलब कास, हम लिख सकते हैं कास ए बराबर आपका होता आधार बटा कर। ठीक, तो कास बी बराबर ए बी आधार बटा कर। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे कहा से बराबर, देखो आधार, अगर ए वाला कोड लेंगे तो ये हमारा लंब होता है। ठीक है, ए लंब होता है और ए आधार, और ये हमारा कड़ है। ठीक है, जब ए वाला कोड लेंगे तो ये लंब हो गया। तो हमें क्या पूछा है, cos थीटा बराबर आपका होता है आधार बटा कर, तो ये हमारा आधार हो गया। आधार का मतलब ए सी अपान कड़, कड़ की भुजा क्या ए बी, ए बी हो गया। एक कास ए का मान आ गया, कास बी बराबर, अब देखो अगर हम ये वाला कोड लेंगे ना, ये सामने का कोड लंब हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कोड लेंगे तो इसके सामने का जो भुजा होती है लंब हो जाएगी और ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखो कहा गया है लंब, ये लंब हो गए, आधार ये हो गए, तो आधार क्या हो जाएगा बी सी, बी सी अपान आपका हो जाएगा आधार बटा कड़े बी के। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कास ए बराबर कास बी। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, कास ए का मान रखिए यहाँ पे दिया है, कास ए का मान ए सी अपान ए बी बराबर कास बी का मान बी सी अपान ए बी। यहाँ देखिए ए आपका ए बी भी कैंसिल हो जाएगा, फिर हम लिखेंगे ए सी बराबर बी सी, यहाँ से सी कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर क्या बचेगा बी, तो ए कोड बराबर क्या हो जाएगा बी कोड के, तो हम लिख सकते हैं कोड ए बराबर कोड बी के। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक, ए हो गया आपका। हाँ, ये हमारा 7वां क्वेश्चन है, दिया गया cot थीटा बराबर 7/8, तो हम पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, यहाँ पे ए हो गया, ए बी हो गया और ए सी हो गया। एक और थीटा पूछा है, ये 90 डिग्री। ठीक, अब देखो यहाँ पे दिया गया काट थीटा मतलब ये आपका 7/8 जो है, मतलब काट थीटा बराबर आधार बटा आपका क्या होता है लंब। देखो ये वाला हमारा tan थीटा होता है, तो tan थीटा का उल्टा हमारा हो जाएगा आधार बटा लंब, मतलब ये काट होता है, tan थीटा का उल्टा क्या होता है काट थीटा होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आधार इसमें क्या है 7, ठीक है, लंब कितना है 8, ये एल बराबर हो गया ए बराबर, और ये हमें के, अगर के का मान नहीं पता है तो हम किसे ज्ञान करते, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर इन दोनों भुजाओं के योग के वर्ग के क्या होता है बराबर होता है, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का। ठीक है, कर्ण कितना है ये हमें निकालना है, लंब कितना है यहाँ पे 8 का वर्ग प्लस आधार कितना है 7 का वर्ग, के स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग 8 अठाई 64, 7 का वर्ग 7 7 49, दोनों जोड़ लीजिए, के स्क्वायर बराबर देखिए 9 4 13, फिर 6 4 10 1 11, ये आपका हो गया के बराबर करड़ी में 1 1 3, एक का मान हो जाएगा
113, ठीक है। तो कर्ण बराबर हमारा क्या आ गया, कर्ण बराबर करड़ी में 113, ये हमारा हो गया। यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, दिया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, बटे आपका 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपको एक चीज पता होगा, हमेशा जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस। देखो यहाँ पे ए हो गया, ए बी हो गया, यहाँ पे ए हो गया, ए बी हो, ए बी ए और ए बी, ए और बी इस रूप में हो गए। तो इसमें क्या किया जाता है, पहले का गुणा पहले में, अगर सभी संख्याएं बराबर, दोनों तरफ के पद बराबर हो, सिर्फ यहाँ पे चिन्ह अलग अलग हो, ठीक, तो हम क्या करते हैं, पहले का गुणा पहले में करते हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा, बी का गुणा बी में करेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का माइनस में करेंगे माइनस हो जाएगा। तो चलिए 1 का गुणा 1 1, प्लस का गुणा माइनस में माइनस, साइन का गुणा साइन में साइन स्क्वायर, ठीक है, ए हो गया। फिर 1 प्लस कास, 1 का गुणा 1 1, प्लस का माइनस में करेंगे माइनस, कास थीटा का कास थीटा में करेंगे कास स्क्वायर थीटा, ठीक, ये आपका हो गया। तो आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, मतलब इन दोनों के बराबर आपका होता है कास स्क्वायर थीटा, ठीक। आगे आगे चैप्टर आएगा उसमें इसका मान बताया जाएगा, तब भी आप जानते रहे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये मान होते हैं। तो क्या अगर कॉस स्क्वायर थे, हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। इसको हम और छोटा कर सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर होता है टेन थीटा, ठीक। ये आपके सूत्र है, साइन कॉस अपॉन साइन बराबर टेन, कॉट का होता है, सॉरी, कॉट थीटा होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, पर दोनों पे वर्ग है तो वर्ग हो जाए, ठीक। अब यहाँ पे देखो दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8 दी, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 7/8 का वर्ग, ठीक। तो 7 का वर्ग 7 सते 49, 8 का वर्ग 8 अठाई 64, ठीक है। यहाँ भुजा का मान भी पता हो गया, और हमें क्या पूछे, इसका आंसर कितना है 49/64, ठीक। आप देखो यहाँ पे दूसरा प्रश्न हमारा क्या दिया है, दूसरा दिया कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे काट दिया, काट का मान यहाँ पे था, हमें डायरेक्ट रख दीजिए 7/8, यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग होगा, 7 सते 49, 8 टाइम 64, यहाँ देखिए दोनों का आंसर सेम है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन दिया गया, यदि 3 कॉट ए बराबर 4/4, तो 3 कॉट ए बराबर 4, ठीक, ए, तो काट ए बराबर क्या आ जाएगा, काट ए बराबर 4/3 हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे बटे लंब, आधार बटे लंब। तो हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से तीनों भुजाओं का मान ज्ञात कर लेंगे, ए हो जाएगा, ए बी होगा और ए सी, ठीक। इसके सामने की भुजा ए लंब और ये आधार हो जाए, आधार 4 है, लंब कितना दिया 3, एल बराबर हो गया, ये आपका ए बराबर, यहाँ पे कर्ण हमें निकालना है। तो चलिए पहले तक कर्ण निकालते हैं, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। तो के स्क्वायर बराबर, मतलब के स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा, एल का मान कितना दिया 3 का वर्ग,
ए का मान आपका 4 दिया, 4 का वर्ग, के स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौक 16, 16 9 जोड़ेंगे 25 आ जाएगा, के स्क्वायर बराबर 25। आप जानते हैं 25 5 का वर्ग है, तो हम इसको 5 गुणे 5 भी लिख सकते हैं। तो के स्क्वायर बराबर 2 टे लिखा है, तो मतलब 5 का वर्ग होगा। तो यहाँ से घाते कट जाएंगे, के बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे जो कड़ आया 5 आ गया। ठीक, तो हमारा सवाल क्या दिया गया, यहाँ पे इसके और इसके बराबर, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका दाया बच लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका होना चाहिए राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लगाते हैं बाएं पक्ष को। यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे, ये आपका थीटा बटे 1 प्लस टेन थीटा, नहीं अब कुल सब ये दिया है, यहाँ पे मैं थीटा नहीं रखना, ये रखना। ठीक, चलिए तो यहाँ से हम tan थीटा का मान निकाल लेते हैं। tan ए बराबर, इसके भुजा के सामने की लंब हमने लिख दिया। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है आधार, मतलब 3 बटे आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 बटा 4 लंब बटे आधार, उस बाद फिर ए भी पता हो जाएगा। ठीक, चलिए मान रखते हैं 1 माइनस tan ए का मान 3 बटा 4, 3 बटा 4 का होल वर्ग बटे 1 प्लस यहाँ भी 3 बटे 4 का होल वर्ग, ये हो गया। यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 3 का वर्ग, 3 त्रिका 9, 4 का वर्ग 16 पूरे के बटे 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ये आ गए। अब देखिए 16 का गुणा इसमें करेंगे तो 16 इक्का में 16 माइनस 9 बटा 16 हो जाएगा, पूरे के बटे नीचे का 16 एक कम 16 प्लस यहाँ पे प्लस है 9, यहाँ पे 16। अब देखिए ये नीचे का नीचे से कैंसिल होगा, ऊपर 16 में से 9 घटाएंगे आपका 7 आ जाएगा, और 16 9 जोड़ेंगे आपका 25, एक आंसर आपका ये होगा। ठीक, तो लिख लीजिए। हो गया, अब हम इसका दायां पक्ष लेके सॉल्व करेंगे। ए वाला यहाँ पे दिया है cos स्क्वायर ए बरा माइनस आपका साइन स्क्वायर ए। ठीक, ये दिया है, तो यहाँ से हम साइन थीटा का मान निकाल लेंगे। साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा घट, मतलब 3/5 cos का, cos ए बराबर आपका होता है आधार बटा कड़, आधार क्या है यहाँ पे ए 4/5 हो। चलिए यहाँ पे मान रखते हैं, कासे का मान रखेंगे 4/5 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर का मान 3/4, 3/4 का वर्ग, ये हो गया दोनों का मान। यहाँ देखिए 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9, सॉरी यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 है तो 5 होगा, 5 का वर्ग 5 बचे 25। अगर हर बरोबर रहता है तो आप डायरेक्ट एलसीएम के साथ लिख सकते हैं, 25 से कम 25 मतलब 16 कम में 16 और माइनस 9 घटा देंगे, 16 में से 9 गए 7/25। ठीक है, मतलब इसमें भी आंसर 7/25 आया था, इसके दाएं पक्ष में भी आया है। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब दोनों पक्ष क्या है बराबर, ये दिखाना था। हाँ देखिए चौथा नवा क्वेश्चन दिया गया त्रिभुज एबीसी, मतलब हमें त्रिभुज बना लेना है।
ये आपका त्रिभुज हो गया ए बी सी में जिसका बी समकोण है, ये आपका समकोण हो गया। ठीक है, समकोण tan थीटा बराबर मतलब tan थीटा बराबर आपका दिया गया, मतलब tan ए बराबर आपका दिया गया 1/3 में 3। तो अब जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, एल लंब बटा आधार। ठीक, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो लंब 1 हो गया, आधार आपका करड़ी में 3 हो गया। तो कड़ हमें याद करना है, तो कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का। कड़ का मान तो निकालना है, तो लंब का मान 1 यहाँ पे है प्लस आधार का मान करड़ी में 3, ये हो गया। यहाँ पे स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर कर लीजिए, एक का एक होता है। कड़ी 3 का जब वर्ग करेंगे ना, तो कड़ी के अंदर मान लो 9 आगे बाहर निकलने कितना आ जाए 3। यह करड़ी 3 गुणे करड़ी 3 करेंगे ना, एक करड़ी जो होती है आपस में कट जाती है, बराबर आ जाता है 3। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 1 और 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो के स्क्वायर बराबर 4। तो के बराबर लिख सकते हैं, के स्क्वायर बराबर लिख सकते 4 किसका वर्ग है 2 का। यहाँ से दोनों बातें कटेंगी, तो के बराबर आपका आ जाएगा 2। तो यहाँ पे कड़ आपका जो आया है ये आपका हो गया 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है, साइन ए। तो मतलब हमें साइन ए निकालना है। अगर हम ए वाला कोड लेंगे, इसके सामने के भुजा लंब होते, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कड़। ठीक है, तो साइन ए बराबर आपका हो जाएगा 1 बटा यहाँ से 2। उसके बाद देखो यहाँ पे साइन ए हो गया, यहाँ पे साइन सी दिया है, तो साइन सी भी हम निकाल लेते हैं। देखिए अब यहाँ से आपको दिक्कत होती है, तो साइन सी यहाँ से अगर हम लेंगे ना, तो ये वाली भुजा हमारी जो आधार थी, ये अब किसमें हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक, और ये आधार हो जाएगा। तो लंब कितना हो गया, लंब करड़ी में 3। ठीक, लंब बटा कड़ होता है क्योंकि साइन निकाल रहे हैं, लंब करड़ी में 3 और एक कड़ आपका 2, ये हो गया। चलिए, ये आपका घट गया। अब यहाँ पे देखो काश ए दिया है, काश ए, काश ए लेंगे तो यही कोड रहेगा। ठीक है, आधार बटा कड़ मतलब आधार आपका दिया है करड़ी में 3 और कड़ कितना है 2। अब देखो यहाँ पे फिर काश सी, जब काश सी फिर यहाँ से लेंगे तो ये वाली भुजा क्या होगी, लंब, और ये आधार। ठीक, ये भुजा लेंगे तो ये लंब होगा, जब ए कोड लेंगे तो इसके सामने की जो भुजा होती है ये लंब होती है, और जब सी लेंगे तो ये वाली भुजा लंब होगी। ठीक, सी के लिए लंब, तो लंब क्या हो जाए करड़ी में 3 और आधार 1। तो काश थीटा बराबर होता है आधार बटा कर। तो आधार आपका क्या हो जा रहा, ये तो लंब हो जा रहा, आधार यहाँ से 1 हो जा रहा, कर आपका 2 हो रहा। ये सब आपको मान पता हो। चलिए पहला सवाल आपका दिए गए, साइन ए बरा ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ए दिया गया। साइन ए का मान यहाँ पे दिया 1/2 गुणे कॉस सी का मान यहाँ पर 1/2 प्लस कॉस ए, यहाँ पे देखिए दिए गए क्वाड्रेंट 3/2 गुणे, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं था, इसका मतलब इंटू है। तो साइन से यहाँ पे दिया करीब 3/2। चलिए, 1 का गुणा 1 में 1 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 दूनी 4, कड़ी 3 गुणे कड़ी 3 करेंगे 3 आता है, 2 दूनी 4, हर बराबर है 4, 1 प्लस 3 बराबर 4/4, एक कट जाएगा, आंसर कितना आ गया 1, ये आंसर हो। चलिए दूसरा सवाल क्या कह रहा, दूसरा कह रहा कॉस से माइनस साइन ए साइन से। चलिए कॉस से का मान यहाँ से करीब 3/2 इंटू कॉस से, यहाँ पे दिए 1/2 माइनस साइन ए
ए हो गया 1/2 गुड़े साइन से कड़ी में 3/2 सब मान निकाला गया। इसका गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा करड़ी 3/4 माइनस एक का गुणा करड़ी 3 में 3 आ जाएगा 2 दूनी 4 हर बरोबर है। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है इसका मतलब जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। दसवां क्वेश्चन दिया कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर। पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज हो गया पी क्यू आर। देखिए क्यू आपका समकोण है मतलब यहाँ रहेगा। ए भुजा लंब, एक कड़ हो गई और ए आधार हो। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया पी क्यू बराबर 5 मतलब ये जो पी क्यू है इसके बराबर आपको 5 दिए। ठीक, दिए तो साइन पे कास पे और टेन पे का मान हमें ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे दिए गए पी आर प्लस क्यू आर 25 मतलब ये आपका पी और आर और यहाँ पे प्लस आर क्यू इसको जोड़ेंगे तब जाके 25 दिया है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से इन दोनों भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे। तो आपका कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण का मान आप रखिए पी क्यू पी आर सभी भुजा का मान यहाँ पे रखना पी आर का होल वर्ग, लंब कितना क्यू आर है क्यू आर का होल वर्ग प्लस आधार आपका है आधार क्यू पी मतलब आप लिख सकते हैं पी क्यू का वर्ग। ठीक, तो यहाँ पे आपका हो गया पी आर का वर्ग बराबर क्यू आर का वर्ग प्लस देखो यहाँ पे पी क्यू यहाँ पे दिया है पी क्यू बराबर 5 तो हम इसके स्थान पे लिख सकते हैं 5 का वर्ग। ये हो गया, यहाँ पे आपको हो गया पी आर का वर्ग बराबर क्यू आर का वर्ग प्लस यहाँ पे पी का 5 का वर्ग 5 बचे 25। ये हो गया। अब एक काम करें इसको इधर लाइए क्योंकि इसको अलग कर देना है। इसको इस साइड लाएंगे तो आपका पी आर का वर्ग प्लस है इधर है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्यू आर का वर्ग बराबर आपका 25। ठीक, एक काम आप कर सकते हैं इसको आप देखिए प्लस यहाँ पे लिखा है माइनस मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। आप सूत्र जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एक बार ए प्लस बी होता है एक बार ए माइनस बी। तो दो क्वेश्चन इसको हम दो क्वेश्चन में लिख सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर और फिर इसी को फिर एक बार माइनस में लिख सकते हैं पी आर माइनस क्यू आर बराबर आपका 25। ये हो गया। तो पी आर प्लस क्यू आर का मान है दिया पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 तो हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं। क्वेश्चन में हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। अगर पी आर माइनस क्यू आर कामा करेंगे ना तो इसके स्थान पे क्या लिख तो 25/25 हो जाएगा मतलब ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या बचेगा 1। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। हाँ आप देखते हैं हो गया। ये समीकरण 1 ले लीजिए। ठीक, इस समीकरण 2 ले लीजिए ये 2 और देखिए यहाँ पे ए वाला जो समीकरण दिया है इसको हम 1 ले लेते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। ठीक, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। अगर हम समीकरण 1 में से 2 को जोड़ देते हैं समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर ठीक है तो इसमें हम इसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो पी आर प्लस
क्यू आर बराबर 25, तो इसको यहाँ पे रखिए पी आर प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है, माइनस क्यू आर बराबर 1, वाई कीजिए प्लस लगाई, पी आर जोड़ेंगे 2 पी आर होगा, ये आपका प्लस माइनस से कट जाएगा, 25 एक 26 हो जाएगा, तो यहाँ से पी आर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 26/2, 2 से काटेंगे आ जाएगा 13, मतलब पी आर बराबर आपका आ जाएगा 13। पी आर कहाँ है, मतलब कड़ वाली जो भुजा आपकी आ गई 13, ठीक है। और आधार आपका दिया है, आधार यही दिया है, आधार बराबर 5, ठीक है। अब पी आर बराबर 13 है, तो अगर हम इसमें रख सकते हैं तो पी आर की समीकरण, पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। पी आर का मान समीकरण 1 में रखिए, 1 में ना 2 में आप रखिए, ठीक है। 1 में भी रखेंगे आपका कुछ गड़बड़ नहीं होगा, ठीक। 1 में रखते हैं तो पी आर की जगह हमारा 13 माइनस क्यू आर बराबर 1, क्यू आर किधर ले जाइए 13, एक को इधर लाइए, एक आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस इधर हो जाएगा प्लस, तो ये 13 में से 1 गए 12, तो क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा आपका 12, देखिए क्यू आर आपका आ गया 12, सभी भुजा का मान पता हो गया, ठीक है। इधर लिख लीजिए, ये मिटा दें, चलिए यहाँ पे दिया है साइन पी, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कड़, तो साइन पी बराबर लंब कितना है 12, कड़ कितना है 13, ये आंसर होगा। तो काश पी बराबर आपके आधार बटा का, मतलब ए अपान के, तो काश पी बराबर हो जाए आधार कितना है 5/कड़ 13, इसके बाद टेन पी बराबर लंब बटे आधार, ठीक। तो टेन पी बराबर लंब कितना है यहाँ पे 12 और आधार कितना है 5, ये आपका सभी त्रिकोणमिति का मान है। हाँ, एक ग्राफ क्वेश्चन है, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। दिए गए tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। आप जानते हैं कि tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1 होता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि 1 से कम ही हो, ठीक है। इसका मतलब एक कथन हमारा क्या हो जाए असत्य हो जाए, सिर्फ एक ही मान होता है, बाकी अन्य मान यहाँ पे रखोगे न मान इससे बड़ा होगा छोटा भी हो सकता है, इसलिए ये फिक्स नहीं है। कोण ए के इस मान के लिए सेक ए बराबर आपका 12 होता है, तो एक आपका जो होता है सेक ए, आप जानते हैं सेक थीटा बराबर आपका होता है कड़ बटा, ठीक है, आधार, कड़ बटा आधार, ये आपका सेक ए के लिए होता है। अगर हम इसको ऐसा कर सकते हैं तो 12:5 लिख सकते हैं, तो आप ये कोई जरूरी नहीं है कि सदैव सेक ए का मान 12/5 ही आ जाए, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा असत्य है। अब देखो तीसरा दिया कॉस ए कोण ए की कोसाइन, देखिए कॉस का होता है कोसाइन, कोसाइन होता है, और कोसाइन का आपका मान संक्षेप रूप कोसेक होता है, ठीक है। इसका मतलब कोसाइन आपका गलत है, यहाँ पे कोसाइन होता है तो कॉस का मतलब संक्षिप्त रूप हो जाता है, मतलब ये आपका भी असत्य है, ठीक। काटे काटे और ए का गुणनफल नहीं है, ठीक है, तो काट ए का गुणनफल नहीं होता, काट ए का कोण का मान होता है, ठीक है। काट ए जो है कोण का मान या गुणनफल दिया है, इसका मतलब ये आपका असत्य, ठीक है।
किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तुम आप जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है, तो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। यहाँ पे कर्ण का मान छोटा दिया, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अगली प्रश्नावली कल देखेंगे। जय हिंद दोस्तों।